दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अभी 8 अक्टूबर 2025 में इनाग्रेशन होने वाला है। और ये एयरपोर्ट सिर्फ एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, ये लाखों नौकरियों का नया गेटवे भी है। एयरपोर्ट ऑपरेशन से लेके अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी इंडिया में यूथ के लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी का नया हब बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ रह सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस। तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस में ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ हो सकता है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर्स का एक पोजीशन, फिर उसके बाद पैसेंजर सर्विसेज, चेक इन स्टाफ, बैगेज हैंडलिंग टीम्स। उसके बाद टेक्निकल और स्किल जॉब्स अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स हो सकते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, आईटी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियर्स, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। फिर अगर हम हॉस्पिटलिटी और रिटेल जॉब्स की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, फूड कोर्ट स्टाफ रह सकता है, ड्यूटी फ्री शॉप्स एंड रिटेल एग्जीक्यूटिव्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, होटल एंड ट्रैवल डेस्क सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स की हो सकती है रिक्वायरमेंट। अगर हम लॉजिस्टिक्स और कार्गो हैंडलिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर्स, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर्स, कस्टमर क्लियरेंस स्टाफ, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज और फार्मा लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स, इसके रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो ये तो हमारे डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के थे। अभी इनडायरेक्ट और अलाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर स्टाफ एंड एग्जीक्यूटिव्स, ये एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जॉब्स, फैसिलिटी मैनेजमेंट दोस्तों। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो मेट्रो, आर्ट, सबर्बन, रेल, टैक्सी, ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज की रिक्वायरमेंट आ सकती है। ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट स्टाफ की रिक्वायरमेंट आ सकती है। इसके साथ साथ सपोर्ट सर्विस की अगर डायरेक्टली बात करते हैं तो इसमें क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज हो सकती है, मेंटेनेंस और फैसिलिटी टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट आ सकती है, सिक्योरिटी एजेंसी की रिक्वायरमेंट आ सकती है। अगर हम टूरिज़्म और ट्रैवल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट आ सकती है, जिसमें होटल इंडस्ट्री जो बूम हो रहा है, पनवेल, उल्वे, द्रोणागिरी, खारघर, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होटल इंडस्ट्री की आ सकती है। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हमने बात की। अभी हम देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं, स्किल इंडिया और एविएशन स्किल्स काउंसिल ये ऑलरेडी डिज़ाइन कर रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो एविएशन या जो एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी पार्टनरशिप होती है इंस्टीट्यूट जो नवी मुंबई में, पुणे और मुंबई के अंदर होते हैं। तो इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है एविएशन मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ देश में काफ़ी एक बड़ी डिमांड होती है इंग्लिश कम्युनिकेशन, आईटी स्किल्स, कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग के लिए, इसमें रिक्वायरमेंट आती है। दूसरा देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट जॉब्स अगर एयरपोर्ट में होते हैं तो ख़ास तौर पे ये 1.5 से लेकर 2 लाख के अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो पहले 5 साल में हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं जो खास तौर पे इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली होती है, तो ये 4 से 5 लाख की जो कैटेगरी उसमें आते हैं, करीबन ये 10 साल के। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी क्रिएट होती है। और ख़ास तौर पे नवी मुंबई, पनवेल, उल्वे, द्रोणागिरी, तलोजा और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का हब बनने जा रहा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कैटेगरी में ये फुलफ़िल करेगा। अब ये देखते हैं कि जैसा हमने अगर करियर ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो नवी मुंबई एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं है, ये एविएशन, लॉजिस्टिक्स, रियल इस्टेट, हॉस्पिटलिटी और रिटेल जैसे सेक्टर्स को ये पुश करेगा। इसके साथ साथ लोकल यूथ को ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग से अपलिफ्ट करेगा। तीसरा है दोस्तों, मुंबई पुणे रीजन को ये एक इंडियन नेक्स्ट ग्लोबल एविएशन हब बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हमने देखी। अभी हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या जहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन आती है तो कहाँ पे हमें देखनी है या हमें कहाँ पे वॉचफुल होना है, ताकि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे रिक्वायरमेंट जॉब वैकेंसीज़ की आती है। तो सबसे पहले अगर हम ऑफिशियल बात करते हैं, ऑफिशियल पेज नवी मुंबई इंटरनेशनल करियर पेज जो है एयरपोर्ट का, उसमें हमें देखना है तो ये वेबसाइट है nmiairport.co.in। तो यहाँ पे जाके आप लॉगिन करना है, करियर्स ऑप्शंस में जाके आपको देखना है कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ रहती है।
तो सबसे भरोसेमंद जो एयरपोर्ट प्रशासन है द्वारा जारी भर्ती या जो भी सूचना होती है ये यहाँ पे एयरपोर्ट के वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है। हम फिर से एक बार बताते हैं कि कौन सी पोर्टल होगी, तो ये है nmiairport.co.in। तो ये वेबसाइट आपको चेक करना है। इसके साथ साथ दोस्तों अडानी एयरपोर्ट कॉरपोरेट का वेबसाइट जो है यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं करियर पेज में जाके। तो इसकी वेबसाइट जो है ये अदानी एयरपोर्ट्स.com करके है, इसमें जाके लॉगिन करना है और इसके जो करियर पेज है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ की रिक्वायरमेंट कहाँ पे कैसी आ रही है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाया गया है ये सिडको के द्वारा कोलैबोरेट करके ये बनाया गया है अदानी होल्डिंग्स के साथ। तो सिडको के वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो सिडको की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी खास तौर पे सरकारी भर्ती और नोटिफिकेशन यहाँ आ सकती है, तो वहाँ पे भी आप अपडेट ले सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों मेजर जो जॉब पोर्टल्स होते हैं जो हमें पता है, लिंक्डइन होता है एयरपोर्ट जॉब्स इन नवी मुंबई, वहाँ चेक कर सकते हो लिंक्डइन में। इंडिड साइट पे आप चेक कर सकते हैं मुंबई एयरपोर्ट जॉब्स इन नवी मुंबई। उसके साथ साथ careerjet.co.in यहाँ पे आप चेक कर सकते हो करियर जेट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फिर इसके साथ साथ दोस्तों जो प्लेटफॉर्म और दो है इसमें लोकल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होती है, तो OLX एयरपोर्ट जॉब्स डॉट नवी मुंबई ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज जो होती है खास तौर पे वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कस्टमर हैंडलिंग सर्विसेज और वहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है खास तौर पे नवी मुंबई एयरपोर्ट.co.com ये जो वेबसाइट है इसमें आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पे अपडेट ले सकते हो। इसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो हमने बताई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट पेज है, वहाँ पे आप नोटिफिकेशन के बारे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ लोकल न्यूज़पेपर के लिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट रेज हुई है, तो उसके बारे में आप अपडेट ले सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों ये अपडेट लेना है। और ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो पूरा वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए, ताकि जो भी अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में करना चाहेगा तो उसके लिए जब भी कुछ वैकेंसीज़ या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो कंसर्न वेबसाइट पे जाके जब आप चेक करेंगे और आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अगर अप्लाई करते हो तो ज़रूर इसको आगे आप कर सकते हो। दोस्तों ये देखना है कि कोई भी किसी को पैसे देने ज़रूरी नहीं है, ये सब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन साइट्स में ही आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। किसी भी अनजाने में कोई भी व्यक्ति को आपको पैसे नहीं देने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जो भी अपडेशंस आते हैं, जो भी फॉर्म फिलिंग है, ये प्रॉपरली ड्यू डिलीजेंस देखने के बाद ही, गवर्नमेंट साइट को समझने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।